गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका गणित अध्यापक शुभम तिवारी माय ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज इस वीडियो क्लास के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज 9 दिसंबर 2020 दिन बुधवार की इस कक्षा में आज आप सभी के लिए रेखीय समीकरण के अंतर्गत कल की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पर हम बात करेंगे समीकरण की पहचान। विद्यार्थियों, कल हमने वीडियो कक्षा के माध्यम से समीकरण बनाना सीखा था। समीकरण बनने के उपरांत अब है दूसरा समीकरण की पहचान। तो समीकरण की पहचान उस समीकरण में उसमें आई हुई चर की घात पर निर्भर करता है। तो इसमें पहला पॉइंट है, यदि समीकरण में आए हुए चर की घात एक है तो यह समीकरण रेखीय समीकरण होगा। जैसे एक समीकरण बना था x + 20 = 80। इस समीकरण में जो चर है वो x है और इसकी जो घात है वो 1 है, इसलिए ये जो समीकरण है हमारा वो रेखीय समीकरण होगा, या एक घातीय समीकरण भी कह सकते हैं इसको। इसके बाद दूसरा है, जब समीकरण में चर की घात 2 हो तो ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे x² + 4x + -30 = 0। तो ये जो समीकरण आप देख रहे हैं इसमें जो चर प्रयोग किया गया है x, इसमें चर की जो अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो इस 2 घात से पता लगता है कि ये चर की घात जब 2 है तो ये समीकरण कैसा है, द्विघातीय समीकरण होगा। तो कहने का आशय यह है हमारा कि किसी भी समीकरण में उपर्युक्त जो चर राशि होगी उस चर राशि की जो घात होगी उस घात को देखकर पहचान कर हम समीकरण की पहचान कर सकते हैं, उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तीसरा इसमें है समीकरण का हल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण भी है, और इसी टॉपिक से आपकी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व होंगी। तो समीकरण का हल, तो समीकरण को हल करने के लिए हमें प्रमुखतः कुछ नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है।
जैसे नंबर 1 है पक्षांतर करने के नियम, पक्षांतर करने का नियम। नंबर 2 सजातीय और विजातीय व्यंजकों का जोड़ना घटाना, सजातीय व्यंजकों या संख्याओं का जोड़ घटाना आदि करना। तीसरा स्टेप होगा समीकरण में उपस्थित चर का मान निकालना, समीकरण में उपस्थित चर राशि का मान निकालना। विद्यार्थियों जब भी आपको इस समीकरण के सवाल दिए जाएंगे तो उसमें आपको कहा जाएगा समीकरण को हल करिए या समीकरण में चर राशि का मान निकालिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो हमने जैसे कहा x माइनस 5 बराबर 9, तो यहाँ पर x माइनस 5 इज इक्वल टू 9 जो दिया गया है, इसका अर्थ क्या है, x एक संख्या है जिसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 9 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले पक्षांतर करने का नियम मैंने बताया। तो पक्षांतर करने पर क्या होता है कि जो संख्या होती है, संख्या को जब आप दाएं साइड से बाएं साइड से दाएं साइड में ले जाएंगे या दाएं साइड से बाएं साइड में ले आएंगे, तो जो संख्या होगी, संख्या का मान यानी वैल्यू नहीं बदलेगी, परंतु संख्या का जो चिन्ह होता है वो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जैसे 5 को हम यहाँ पर बाएं पक्ष से, ये बायां पक्ष होता है और बराबर की इस ओर दायां पक्ष होता है, तो समीकरण में 2 पक्ष होते हैं। तो जब किसी संख्या को बाएं से हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे, यानी 5 को इस तरफ ले जाइएगा, तो x ज्यों का त्यों रहेगा बराबर 9, 5 इस तरफ आएगा तो 5 की वैल्यू बदलेगी नहीं, परंतु ये ऋणात्मक है तो संख्या कैसी हो जाएगी यहाँ पे धनात्मक, अर्थात यहाँ पे क्या बदलेगा, चिन्ह की प्रॉपर्टी बदल जाएगी। अब x बराबर 9 और 5 को जोड़ दिया जाएगा, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो चर राशि यहाँ पर प्रयोग की गई थी वो उसका मान कितना आएगा, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। अर्थात ये x जो है किसके लिए यहाँ पर रखा गया था, 14 के लिए। तो 14 वह संख्या है जिसमें से 5 को घटा दिया जाएगा तो यहाँ पर 9 प्राप्त हो जाएगा। तो विद्यार्थी इस तरह से हम किसी भी समीकरण के हल को कर सकते हैं। सबसे पहले पक्षांतर किया, पक्षांतर करने के पश्चात सजातीय व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। तो यहाँ x का मान निकालना है और ये दोनों अचर पद हैं, तो अचर पदों को आपस में हमने जोड़ दिया। जोड़ने के पश्चात हमें चर राशि का मान प्राप्त होगा जो कि हमारा एक समीकरण का हल होगा। अब 14 अगर इसमें आप रख देंगे x के स्थान पर, तो जो समीकरण के दोनों पक्ष हैं वो दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसी को हम समीकरण का हल कहते हैं। और समीकरण भी वही व्यंजक या कथन होता है जो कि अपने चर राशि के किसी एक निश्चित मान के लिए संतुष्ट होता है, यानी दोनों पक्ष बराबर होते हैं, तो ऐसा हल समीकरण का हल कहलाता है। तो विद्यार्थियों आज की कक्षा में मात्र इतना ही, कल पुनः उपस्थित होंगे फिर एक नवीन एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।